अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेज, जो कि एक एप्लीकेशन है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया गया है कि 1 मोल गैस है, 1 मोल ऑफ ए गैस अज्यूम्ड टू बी परफेक्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स परफेक्ट गैस है, जिसके लिए पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी होगा। 1 मोल है, इट मीन्स एन आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस इट मीन्स T1 टेम्परेचर अपने को दिया गया 273 डिग्री केल्विन। ओके, इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। आइसोबैरिक प्रोसेस है। ओके ओके, टिल इट्स वॉल्यूम इज 2 टाइम्स। ओके, सो V1 कुछ वॉल्यूम था, V2 इज इक्वल टू 2V1 होगा। ओके, 2 टाइम्स वॉल्यूम चेंज हो जाता है इनिशियल वॉल्यूम से। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, हमें फाइंड आउट करना है कि डेल्टा क्यू कितना होगा। ओके ओके, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, नॉर्मली अगर आप चेक करो तो हीट एब्जॉर्ब्ड है, इट मीन्स हीट एब्जॉर्ब्ड क्या होती है, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है इट मीन्स हम उसको हीट देते हैं तो वो हीट आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर सिस्टम रिलीज करता है तो नेगेटिव होती है। ओके, चलिए वो अलग बात है। बट यहां से देखिए, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। अब हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, डी यू प्लस पी डीवी। ओके, अब पी आपका कांस्टेंट है, डीवी आपका क्या है, वॉल्यूम में कितना चेंज होगा वो है यहां पर। ओके, अब यहां पर अगर आप चेक करो सो यहां पर डी यू का वैल्यू कितना हो जाता है, हमें पता है डी यू इज इक्वल टू कितना होता है, सी वी डी टी, इतना ही तो होता है। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं सी वी डी टी। अब देखिए पी डेल्टा वी है, और यहां पे अगर डेरिवेटिव करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। ये टर्म आपका 0 हो जाता है बिकॉज डी पी हमारा 0 है। इट मीन्स पी डेल्टा वी आर डी टी के इक्वल आ जाता है ना, इट मीन्स प्लस आर डी टी। ओके, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यहां पे कितना आ जाता, सी वी प्लस आर इंटू डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, सी पी डी टी। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी आ गया ना। ओके, आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो कैसे कि सी पी इज इक्वल टू क्या होता है, सी पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी होता है कांस्टेंट प्रेशर। ओके, डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी पी इंटू डी टी। ओके, अब देखिए हमें यहां पर क्या सी वी का वैल्यू दिया गया है, इतना है, आर का वैल्यू दिया गया है, डी टी कितना होगा देखिए। अब डी टी हमें प्रॉब्लम आ गया कि कितना टेम्परेचर चेंज है, हमें तो सिर्फ वॉल्यूम चेंज दिया गया है। ओके, और प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो V और T में क्या रिलेशन होगा कि V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। ओके, सो हमें क्या पता है यहां से T2 निकालना है, तो T2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2 इंटू T1। ओके, T1 कितना है, 273 है। ओके, सो V1 डिवाइडेड बाई V2, V2 डिवाइडेड बाई V1 है। ओके, V2 डिवाइडेड बाई V1 किसके इक्वल हो गया, 2। सो 2 इंटू क्या आ गया, 273 डिग्री केल्विन। ओके, अब देखिए T1 इतना है, T2 इतना है, T1 इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन है। सो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, 273 डिग्री केल्विन ही तो हो जाएगा, 273 डिग्री केल्विन। ओके, सो हमें डिफरेंस पता लग गया। सो डिफरेंस यहां से आप चेक कर सकते हो। ओके, सो सब टर्म्स की वैल्यू हमें पता है, सिर्फ आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और कैलकुलेशन करना है, आपके पास डेल्टा क्यू है वो हमें मिल जाएगा। इसका जो वैल्यू है वो आएगा 79.7 इंटू 10⁻²⁴ जूल, ये आप वैल्यू आएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हो नॉर्मली कैलकुलेशन करके। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि एन आइडियल मोनोएटोमिक गैस, मोनोएटोमिक गैस दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। मोनोएटोमिक गैस इज मेड टू अंडरगो रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस। सो रिवर्सिबल है, कोई प्रॉब्लम, मोनोएटोमिक इंपॉर्टेंट है।
मोनो एटॉमिक से हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था कि आपका जो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो इज इक्वल टू कितना होता है, F डिवाइडेड बाई 2 KB इंटू Na, 1 मोल के लिए है तो Na, सो ये आपका F डिवाइडेड बाई 2R हो जाता था। ओके, सो F कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, सो CV इज इक्वल टू 3/2R वैल्यू हमारे पास आ जाता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना। अंडरगो रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेसेस, इट मींस डेल्टा P जो है वो इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, प्रेशर हमें दिया गया है P इज इक्वल टू कितना है 1 या फिर 10⁵ पास्कल बोल सकते हो। ओके, और इसका आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, पास्कल आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहां से वॉल्यूम इंक्रीज V1 आपको दिया गया कितना 10 लीटर, V2 दिया गया आपको 20 लीटर। ओके, अब हमें बोला इंटरनल एनर्जी में चेंज फाइंड आउट करो, वर्क डन फाइंड आउट करो, 2 क्वांटिटी पता लग जाएगी तो तीसरा फाइंड ही कर सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, सो सबसे पहले हम du चेक करते हैं। du इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, CV dt के इक्वल ही तो होता है, हमने चेक किया था। स्पेसिफिक हीट तो चलो हमें पता लग गया 3/2 इंटू R, बट dt का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। अब यहां से देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास कितना आ जाता है, अब ये आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस दिया गया है, सो PV इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया nRT, मोल आपका क्या है 1 दिया गया है क्या, एन आइडियल मोनोटोमिक गैस, चलिए इसको 1 मोल ही लेके चलते हैं, 1 मोल ही है आई थिंक ये, सो RT। ओके, अब यहां से चेक कीजिए आप कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं कि PdV प्लस VdP इज इक्वल टू RdT, ये टर्म आपका 0 ही हो जाता है बिकॉज आपका प्रेशर कांस्टेंट है ना, डेल्टा P 0 है, सो ये क्वांटिटी 0। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि dt इज इक्वल टू PdV डिवाइडेड बाई R। सो यहां से इसका वैल्यू पुट करते हैं तो du इज इक्वल टू CV, dt का वैल्यू पुट करेंगे तो PdV डिवाइडेड बाई R। ओके, CV का वैल्यू पुट कीजिए 3/2, यहां पर R है, R से R कैंसिल आउट, PdV। ओके, PdV यहां पर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए PdV और प्रेशर हमें पता है, डेल्टा V हमें पता है, ठीक है। ओके, सो प्रेशर का तो वैल्यू हमें दिया गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वॉल्यूम का चेक कीजिए, लीटर में दिया गया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, अब ये लीटर में दिया गया, अगर सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है 100 का क्यूब, सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻³ ओके, हाँ -3 मीटर क्यूब, ठीक है। सो यहां से डेल्टा V कितना आ गया 10, 20 - 10 10 आ गया, 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, इट मीन्स 10⁻² मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आया, देखिए 3/2 कितना हो गया 1.5, इट मीन्स du इज इक्वल टू 1.5। ओके, और PdV की वैल्यू कितनी है, dV का 10⁻² है और ये 10⁻5 है, सॉरी 10⁻5 है, सो 10 कितना रह गया 3, सो इसको मैं क्या कर सकता हूं किलो जूल, इतना वैल्यू आया आपका 1.5 किलो जूल। ओके, अब देखिए अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, सेकंड काम हमारा क्या है, वर्क डन फाइंड आउट करना। वर्क डन नॉर्मली जो आइसोबैरिक प्रोसेस है उसके अंदर PdV होता है। ओके, सो W इज इक्वल टू देखिए कितना है P इंटू dV, सो PdV देखिए कितना आ गया, आपको डायरेक्टली पता लग रहा होगा यहां से कि हमने फाइंड आउट ही तो किया था यहां से
पी डी वी इज इक्वल टू कितना है 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब ना, और ये किसके इक्वल हो गया, मीटर क्यूब नहीं सॉरी जूल में आएगा। ओके, तो पी डी वी इसका वैल्यू कितना आएगा 1 किलो जूल। ओके, 10 पावर 3 को किलो लिख देते हैं ना। अब देखिए यहां से हमें क्या पता लग गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या कहता है कि आपका जो डेल्टा क्यू है वो इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू होता है। ओके, सो आपको डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना है, तो दोनों को सम कीजिए, आपको डेल्टा क्यू मिल जाएगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां से 2.5 किलो जूल। सो थर्ड क्वांटिटी भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, आपका थर्ड क्वांटिटी है। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली कि आपका इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, वर्क डन कितना किया, और जो हीट एक्सचेंज था वो कितना हुआ। ओके।